सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपति महालेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध में रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पितामह और प्रपति महा इन तीनों पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा मुनियों का कथन है कि यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। उनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है वो यह बतलाती हूँ। सुनो, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों को तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्रद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न को समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुँह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं उस जल से भी अन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनि में चले गए हो तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्य यो पार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। बस इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भुगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ जो और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका वर्णन करती हूँ। सुनो, प्रत्येक मास के अमावस को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हो तथा अष्ट का तृतीय को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुयोग योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यातिपात योग में श्राद्ध के योग सामग्री की प्राप्ति होने पर दुस्वप्न दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। शिष्ट ब्राह्मण श्रोत्री योगी वैद्यज्ञ ज्येष्ठ सामग्र त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिशुपर्णी षड्गववेत्ता दोहित्रा ऋत्विक जामाता भांजा पद्मग्नि कर्म में तत्पर तपस्वी माता पिता के भक्त शिष्य संबंधी में भाई बंधु ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्मभ्रष्ट रोगी अहंकांडा 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न काना पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान मित्रद्रोही खराब नख वालों नपुंसक काले दांतों वाला कुरूप पिता के द्वारा कलंकित चुगलखोर सोमरस बेचने वाला कन्या को दूषित करने वाला वेद और गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला वेतन लेकर पढ़ने वाला शत्रु जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति वेदाध्यान तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला शूद्र जाति स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शस्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्याय द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके राजवीर में 1 मास तक पितरों का शयन करना पड़ता है।
जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसी के वीर और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन ना कराए, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे और संयमी यात्रियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों के विशेष प्रिय हैं, वैसे ही पूर्वाह्न के अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्व पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठाए। श्राद्ध में विषय और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराए।